जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फाइनल फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 10 के बारे में, और इसके साथ ही हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी बीएड 4th ईयर फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 10 के बारे में। और आज अपना टॉपिक है, ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका डिटेक्टर, संसूचक बोलते हैं हिंदी में। डिटेक्टर क्या होता है, एक्सेलरेटर से किस प्रकार से ये भिन्न होता है, फिर डिटेक्टर के भी काफी ज्यादा पार्ट होते हैं, कौन से पार्ट का क्या यूज होता है, उसके बारे में आज हम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। देखिएगा, पहले मैं ये बता देता हूं आपको डिटेक्टर और एक्सेलरेटर के अंदर क्या डिफरेंस होता है। एक्सेलरेटर क्या होता है, भी एक प्रकार का ऐसा उपकरण होता है जिसका यूज किया जाता है पार्टिकल को त्वरित कराकर उनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि करने के लिए। भी क्या होता है, भी एक एक्सेलरेटर ऐसा या इस प्रकार का एक उपकरण होता है जिसका यूज किया जाता है पार्टिकल को त्वरित कराकर उनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि करने के लिए। भी कोई भी पार्टिकल उसके अंदर एंटर कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कराकर उनकी गतिज ऊर्जा को इंक्रीज किया जाता है। अब ये डिटेक्टर क्या होता है, ये एक इस प्रकार का उपकरण होता है जिसका यूज किया जाता है पार्टिकलों का संसूचन करने में या पार्टिकलों को खोजने में। बात मेरी आपको समझ में नहीं आई होगी। भी ये क्या है, भी एक इस प्रकार का उपकरण होता है जिसका यूज किया जाता है पार्टिकलों को खोजने में या पार्टिकलों का संसूचन करने में। किस प्रकार से, अब ये एक बात ये बताता है भी इसका किस प्रकार से यूज होता है। भी कोई भी उपकरण के अंदर कोई पार्टिकल भेजते हैं, ठीक है, कोई भी उपकरण के अंदर क्या है, भी कोई पार्टिकल इंटर कराते हैं, उस पार्टिकल का हमें पता नहीं है भी वो पार्टिकल कौन सा है, भी वो पार्टिकल अल्फा किरणें हैं या बीटा किरणें हैं या गामा किरणें हैं या प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है या किस प्रकार का है, वो हमें पता नहीं है। ठीक है, जब इंटर करवाते हैं तब वो उसके बाद में क्या भी उनके गुणों को देखकर हम ये बता देते हैं भी वो पार्टिकल कौन सा है। एक बार मैं और बता दूं आपको, भी पार्टिकलों को, कणों का संसूचन या खोजने, कणों का संसूचन करने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है, पार्टिकलों का या कणों का संसूचन करने के लिए या खोजने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है, उस उपकरण को डिटेक्टर कहते हैं। डिटेक्टर्स या संसूचक कहते हैं। ठीक है, भी मान लीजिए भी कोई भी उपकरण है, उसके अंदर हमें क्या है, भी कोई अज्ञात पार्टिकल है जिसका हमें ध्यान नहीं है भी वो कौन सा पार्टिकल है, और जब उस उपकरण से गुजरेगा तो हम ये बता देंगे भी वो पार्टिकल ये है। अब इस पार्टिकल को बताने के लिए हमारे पास क्या औसत होना चाहिए, ठीक है, भी जैसे अपने क्या है, भी अल्फा बीटा गामा किरणें, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, यदि इनमें से अभी कोई भी अपनी मर्जी से क्या भी जिसे अपना ध्यान नहीं है भी कौन सा पार्टिकल है, इस डिटेक्टर के अंदर इंटर करवा देते हैं तो उसके बाद में ये बता देंगे कि भी वो पार्टिकल कौन सा है। अब जो पार्टिकलों को खोजने के लिए हमारे पास आवश्यक होना चाहिए भी हमें क्या है, भी उन पार्टिकलों के गुणों के बारे में ध्यान हो।
मीन्स के अभी हमारे पास ये पार्टिकल है तो इनके गुणों के बारे में ध्यान होना चाहिए। भी इनका मास क्या होता है, इनकी एनर्जी क्या होती है, इनकी वेलोसिटी क्या होती है, इनका मोमेंटम क्या होता है और इनका बिहेवियर क्या होता है, इनके बारे में आपको ध्यान होगा तो आप नॉर्म या आराम से क्या भी उन पार्टिकलों को आप क्या है भी बता सकते हैं। ठीक है, बात मेरी आप समझ गए होंगे। कणों को खोजने के लिए जिस उपकरण का यूज किया जाता है उसको बोलते हैं आप डिटेक्टर। अब कण क्या हो गया भी हमें नहीं पता है, भी कोई भी ऐसा कण पार्टिकल के इंटर करवा दिया और बाद में ये बता दिया भी ये पार्टिकल क्या है भी वो है, ऐसे उपकरण को क्या बोलते हैं भी हम डिटेक्टर बोलते हैं। और वैसे और उन कणों को खोजने के लिए हमें थोड़ा बहुत ध्यान होना चाहिए। ये सारे पार्टिकल है, बी अल्फा पार्टिकल का गुण क्या होता है, इसकी एनर्जी क्या होती है, इसका मास क्या होता है, इसका बिहेवियर किस टाइप का होता है, इसका चार्ज क्या होता है। बीटा पार्टिकल के बारे में ध्यान होना चाहिए, गामा पार्टिकल के बारे में हमें ध्यान होना चाहिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में हमें ध्यान होना चाहिए। तो ये ध्यान होगा तो उनकी जो तुलना होगी, जो इसका अपने पास जो रिजल्ट प्राप्त होगा उससे तुलना कर लेंगे और बता देंगे भी वो पार्टिकल आपका कौन सा है। अब ये जो सारी जो डिटेक्टर के अंदर जो प्रक्रिया होती है वो क्या बताती है भी आयनन प्रक्रिया पर डिपेंड करती है। आयनन प्रक्रिया पर डिपेंड करती है। वो किस प्रकार से आयनन प्रक्रिया पर डिपेंड करती है हम उसको भी क्या भी आपको अच्छे तरीके से बताते हैं। भी डिटेक्टर की जो सारी प्रक्रिया है वो एक तो डिटेक्टर के पदार्थ और के साथ साथ क्या है भी उसके आयनन प्रक्रिया पर भी डिपेंड करती है। अब ये बताता है भी इसके अंदर किस प्रकार से डिपेंड करेगी। भी जब कोई आवेशित कण, जब कोई आवेशित कण पदार्थ भी डिटेक्टर के अंदर जो पदार्थ है उसके अंदर इंटर करता है, तब वह पदार्थ के एक मिनट, भी ये बताता है भी जब कोई आवेशित कण संसूचक के अंदर जो पदार्थ है उसके अंदर इंटर करता है तो वह पदार्थ के अणुओं को उत्तेजित और आयनीकृत कर देता है। वह पदार्थ के अणुओं को क्या कर देता है भी के अणुओं को उत्तेजित व आयनीकृत कर देता है। पदार्थ के अणुओं को क्या कर देता है वो उत्तेजित व आयनीकृत कर देता है। आयनीकृत मीन्स क्या भी पदार्थ के अणु होंगे वो पॉजिटिव नेगेटिव आयनों में विभक्त हो जाएंगे। इसके बारे में क्या रिजल्ट होता है, क्या जरूरत पड़ती है भी आयनीकृत की, वो क्या है भी जहाँ पे टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसके अंदर अच्छे से डिस्कस करेंगे। और जब कोई अनावेशित कण जैसे जैसे फोटोन और न्यूट्रॉन दोनों का चार्ज क्या होता है भी 0 होता है। जब अनावेशित कण क्या है भी इसके पदार्थ के अंदर इंटर करता है भी संसूचक के अंदर या डिटेक्टर के अंदर जो पदार्थ है उसके अंदर इंटर करता है तो वह है पदार्थ के अणुओं को अपनी ऊर्जा के कारण आवेशित जो पदार्थ के जो आवेशित कण होंगे उनको क्या कर देगा भी मुक्त कर देगा। भी जब कोई अनावेशित कण या जैसे फोटोन या न्यूट्रॉन पदार्थ के अंदर या संसूचक के अंदर जो पदार्थ है उसके अंदर इंटर करता है तो वो पदार्थ के आवेशित कणों को मुक्त कर देता है। पदार्थ के आवेशित कणों को क्या कर देता है भी मुक्त कर देता है। ठीक है, पदार्थ के आवेशित कणों को क्या कर देता है मुक्त कर देता है। और ये मुक्त आवेशित कण
पदार्थ के अणुओं को क्या कर देते हैं भी, आयनीकृत कर देते हैं भी। ये पदार्थ के आवेशित कणों को मुक्त कर देगा और ये आवेशित कण पदार्थ के को क्या कर देंगे भी, आयनीकृत कर देंगे। मीन्स के अभी पॉजिटिव नेगेटिव आयनों में विभक्त कर देंगे। मीन्स के अभी जो सारी प्रोसेस होती है, अभी कहने का मतलब आवेशित कण या अनावेशित कण इंटर करे तो वो पदार्थ के अणुओं को क्या भी आयनीकृत कर देगा, चाहे आवेशित कण इंटर करे या चाहे अनावेशित कण इंटर करे, वो क्या है भी पॉजिटिव नेगेटिव आयनों के अंदर क्या है भी उसको तोड़ देंगे। अब जो इस प्रकार का जो तवरित्र है, ठीक है, उसके अंदर क्या भी हमारे पास 3 तवरित्र जो दिए गए, सॉरी डिटेक्टर दिए गए हैं। 3 डिटेक्टर है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट 3 डिटेक्टर है जो आयनन प्रक्रिया पर क्या है भी आधारित है। वो कौन से डिटेक्टर है, फिर क्या है भी अपने चर्चा करते हैं उनके बारे में। एक तो डिटेक्टर आपका क्या है भी, आपका आयनन कोष्ठ, आयनन कोष्ठ या आयनाइजेशन चैम्बर, ठीक है। दूसरा क्या है आपका आनुपातिक गणितर, प्रोपोर्शनल काउंटर, और तीसरा क्या है भी आपका गाइगर मूलर गणितर। इसे गीगर भी बोल देते हैं कई बार। काउंटर, गीगर मूलर काउंटर 3 प्रकार के होते हैं। या इसे एक नाम जो अपना काफी ज्यादा प्रचलित है, जीएम काउंटर। गीगर मूलर या गाइगर मूलर तो बहुत कम बोलते हैं, जीएम काउंटर के नाम से क्या है भी इसे जाना जाता है। अब क्या है भी इन तीनों के बारे में क्या है भी डिस्कस करेंगे। तीनों ही जो डिटेक्टर होते हैं आपके, वो क्या है भी आयनन प्रक्रिया पर क्या होते हैं भी आधारित होते हैं। इसके अलावा और भी डिटेक्टर होते हैं, उनके क्या भी कोई किस पे आधारित होगा, कोई किस पे आधारित होगा, उसके बारे में भी हम क्या भी धीरे धीरे क्या करेंगे भी चर्चाएं करेंगे। अब पहले इन डिटेक्टरों से डिस्कस करने से पहले गैसों का जो आयनन सिद्धांत होता है, किस प्रकार से बिहेवियर करता है, उसके बारे में पहले क्या है इनसे हम डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा, अपना टॉपिक है गैसों के आयनन पर आधारित संसूचकों का सिद्धांत। गैसों के आयनन पर आधारित संसूचकों का सिद्धांत। संसूचकों का सिद्धांत वो क्या होता है भी आपका? आयनन प्रक्रिया पर आधारित संसूचकों का सिद्धांत क्या होता है, हम उसके बारे में आज क्या है भी पहले डिस्कस करते हैं। अब
क्या होता है भी इसके अंदर एक अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं। एक इसके अंदर क्या होता है भी एक आपका आयनन कोष्ठ होता है, या जिसे आयनाइजेशन चैम्बर बोलते हैं। एक क्या होता है भी इस डिटेक्टर के अंदर आयनन कोष्ठ होता है, आयनाइजेशन चैम्बर भी एक कक्ष होता है। क्या होता है भी आपका एक कक्ष होता है, आयनन कोष्ठ, जिसे आयनाइजेशन चैम्बर बोलते हैं। और ये चैम्बर धातु की बेलनाकार नली का बना होता है। भी यहाँ पे दर्शाया गया है भी बॉक्स के रूप में, ये क्या होती है भी एक धातु की बेलनाकार नली के टाइप का होता है। इसको क्या भी नली के रूप में न दर्शाया गया, भी एक बॉक्स के रूप में दर्शाया गया। भी एक चैम्बर होता है, वो क्या होता है भी एक धातु की बेलनाकार नली के रूप में क्या होता है भी बना होता है। अब इस आयनन कोष्ठ के मध्य में एक महीन धात्विक तार लगा होता है। आयनन कोष्ठ के क्या है भी मध्य में या बीच की जो अक्ष होती है उसमें क्या है भी एक महीन धात्विक तार लगा होता है। क्या लगा होता है भी एक महीन धात्विक तार क्या होता है भी लगा होता है। और इस तार को जो आपका आयनन कोष्ठ होता है उससे क्या है भी, या जो बेलनाकार नली होती है, जो नली टाइप का जो आपका चैम्बर होता है, इस महीन तार को क्या है भी विद्युत रोधी किया जाता है। ठीक है, विद्युत रोधी पदार्थ द्वारा, ताकि क्या हो भी आपका शॉर्ट सर्किट न हो। ठीक है, विद्युत रोधी किया जाता है। ये क्या होता है भी आपका कोई विद्युत रोधी पदार्थ। ठीक है, क्लियर है यहां तक आपका। अब क्या बताते हैं भी इसके अंदर यहां तक होने के बाद, अब ये जो आपका जो महीन धात्विक तार होता है वो आपका एनोड का कार्य करता है, और जो धातु की बेलनाकार नली होती है वो आपकी क्या है भी कैथोड का कार्य करती है। वो आपकी बेलनाकार नली क्या है भी किसका कार्य करती है भी आपके कैथोड का कार्य करती है। ठीक है, क्लियर है यहां तक आपका। अब ये दोनों इलेक्ट्रोड हो गए भी, एक कैथोड हो गया एक एनोड हो गया, इनको क्या है भी उच्च वोल्टता से क्या है भी जोड़ दिया जाता है, या उच्च वोल्टता की कोई बैटरी से क्या है भी इनको कनेक्ट कर दिया जाता है। तो यहां से इसको बैटरी को कनेक्ट करेंगे। ये क्या होता है भी आपका कैथोड का कार्य करता है, जो धातु की बेलनाकार नली होती है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज, ये क्या है भी V उच्च वोल्टता। और अब इसके अंदर क्या होता है बे, ये हो गया भी कनेक्ट हो गया, इसको कैपेसिटर द्वारा क्या है भी जोड़ दिया जाता है। भी यहां से ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव क्या है भी इससे कनेक्ट हो गया, तो ये एनोड का काम करेगा भी। ठीक है, और कैथोड आपका किसका काम करेगा भी आपका नेगेटिव का काम करेगा। ठीक है, भी जो धातु की बेलनाकार नली है उसके ऊपर आपका क्या भी कैथोड का कार्य करती है, तो उसके ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज रहेगा। और जो आपका महीन धात्विक तार है वो एनोड का कार्य करता है, तो उसके ऊपर आपका क्या रहेगा भी आपका पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, कनेक्ट हो गया आपका। अब क्या है भी इसको
प्रतिरोध संधारित्र की सहायता से क्या है भी इसको प्रवर्धक से क्या है भी जोड़ दिया जाता है, प्रवर्धक एम्पलीफायर। ठीक है, कनेक्ट हो गया आपका यहां तक। ठीक है, इस प्रकार का क्या होता है भी आपका डिटेक्टर होता है। क्लियर आपका? ठीक है, दोबारा बताने की वैसे कोई जरूरत नहीं होगी। अब क्या है भी इस डिटेक्टर के अंदर भी, अब इस डिटेक्टर के अंदर कोई उचित दाब पर गैस ली जाती है भी। इस आयनन बॉक्स के अंदर क्या है भी कोई गैस ली जा सकती है, जैसे अपने क्या है भी वायु भी ले सकते हैं, हाइड्रोजन भी ले सकते हैं, या भी उत्कृष्ट गैसें आर्गन और एक दो नाम और दिए गए हैं भी आपके, ArCO2 और ArCH4 आदि गैसें भी क्या है इस आयोनाइजेशन चैम्बर के अंदर क्या है भी हम ले सकते हैं। क्लियर है यहां तक आपका? अब क्या है भी उससे आगे आपका क्या बताता है भी, अब एक बात और आपको डिस्कस करता है भी, जब कोई आवेशित कण, ठीक है, जब कोई आवेशित कण जब कोई क्या है भी आवेशित कण इसके अंदर इंटर करता है, तो वह गैसों के अणुओं को क्या कर देता है भी आयनीकृत कर देता है। आयनीकृत करने का मतलब वहां पे क्या है भी पॉजिटिव नेगेटिव आयन उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, वहां पे क्या है भी पॉजिटिव नेगेटिव आयन क्या हो जाते हैं भी उत्पन्न हो जाते हैं। अब उसके बाद में क्या बताता है भी, क्या होगी भी आपके यहां पे जब इंटर करता है तो धन आयन और ऋण आयन क्या हो जाते हैं भी इसके अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। अब जो पॉजिटिव आयन होंगे, जो पॉजिटिव आयन होंगे वो क्या होंगे भी कैथोड की तरफ गति करेंगे। पॉजिटिव आयन किसकी तरफ गति करेंगे भी आपके पॉजिटिव आयन, ये कैथोड की तरफ गति करेंगे। कहने का मतलब ये जो पॉजिटिव आयन हो गए इसके अंदर पॉजिटिव आयन भी उत्पन्न हो गए, इसके अंदर क्या होंगे भी आपके नेगेटिव आयन भी उत्पन्न होंगे। जो पॉजिटिव आयन होंगे आपके वो किसकी तरफ गति करेंगे, कैथोड की तरफ। किसकी तरफ गति करेंगे वो, कैथोड की तरफ। कैथोड मीन्स कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है भी आपका नेगेटिव चार्ज होता है, तो इन पॉजिटिव आयनों को नेगेटिव आयन क्या करेंगे भी अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। पॉजिटिव आयनों को क्या है भी यहाँ पे जो कैथोड के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो इनको क्या करेगा भी आकर्षित करेगा। और जो नेगेटिव आयन है भी इसके अंदर जो उत्पन्न हुए हैं गैसों के, जो पदार्थ के जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है, वो जो नेगेटिव आयन होंगे वो क्या है भी एनोड की तरफ गति करेंगे, एनोड की तरफ गति करेंगे। ठीक है, एक बार मैं दोबारा रिपीट करवा देता हूं आपको भी, जब कोई आवेशित कण इस चैम्बर के अंदर प्रवेश करता है तो वो आवेशित कण गैस के अणुओं को आयनीकृत कर देता है। आयनीकृत करने का मीन्स क्या भी वहां पे धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन क्या हो जाते हैं भी उत्पन्न हो जाते हैं। जब दो धनात्मक आयन होंगे भी पॉजिटिव
पॉजिटिव होगा तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे भी, प्रतिकर्षित करेंगे, या नेगेटिव नेगेटिव होगा तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे भी, प्रतिकर्षित करेंगे, और पॉजिटिव नेगेटिव होगा वो क्या करेंगे भी, आपके आकर्षित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव आयन होगा, जो कैथोड के ऊपर क्या भी नेगेटिव चार्ज है, तो इनकी तरफ आकर्षित आएंगे, और जो नेगेटिव आएंगे, जो एनोड जो आपका तार है वो पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, तो उसकी तरफ क्या होंगे भी, गति करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब आपके धन आयन कैथोड की तरफ गति करते हैं, और आपके जो ऋण आयन है वो महीन धात्विक तार या एनोड की तरफ क्या करते हैं भी, गति करते हैं। क्लियर है यहां तक आपका? अब क्या होता है भी, गैस में या वायु में एक आयन युग्म बनाने के लिए, वायु में एक आयन युग्म बनाने के लिए 35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की क्या होती है भी, आवश्यकता होती है। आयन युग्म मीन्स क्या होता है भी, एक आयन युग्म के अंदर क्या होता है भी, एक धनात्मक चार्ज होता है और एक क्या होता है भी, आपका ऋणात्मक चार्ज होता है। इसके लिए क्या है भी, 35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि जो हमारा आवेशित कण है, यदि जो हमारा क्या है भी, आपका आवेशित कण है, उसकी ऊर्जा, यदि जो हमारा जो आवेशित कण है उसकी ऊर्जा यदि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो आपके क्या है 2.86 गुना 10 की पावर 4 आयन युग्म उत्पन्न हो जाएंगे। 2.86 गुना 10 की पावर 4 क्या हो जाएंगे भी, आयन युग्म उत्पन्न हो जाएंगे। दोबारा मैं बता दूं आपको भी, वायु के अंदर एक आयन युग्म बनाने के लिए हमें 35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, यदि जो इसके अंदर जो आवेशित कण इंटर करता है तो उसकी ऊर्जा यदि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो क्या भी अपने इतने आयन युग्म क्या है भी इससे बना सकते हैं। वो तो क्या है भी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या है 35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का भाग दे तो उतने ही क्या हो जाएंगे भी, आयन युग्म आ जाएंगे। वो तो क्या है आप डेरिवेशन कर भी, आपका मैथमेटिकली भी क्या है इसको निकाल सकते हो। अब क्लियर हो गया। अब आगे क्या है भी, इससे आगे डिस्कस करके ये बात आगे क्या बताता है भी, उसके बारे में भी हम क्या है भी चर्चा करते हैं। अब उसके बारे में क्या चर्चा करते हैं भी, वो इसी लेक्चर के अंदर पढ़ते हैं। जब यहाँ पे ऋण आयन उपस्थित होते हैं तो वो एनोड की तरफ क्या करते हैं भी, गति करते हैं, और ऋण आयनों के कारण या इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या होती है भी, धारा उत्पन्न होती है। इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या होती है भी, धारा उत्पन्न होती है। इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या उत्पन्न होती है भी, धारा उत्पन्न होती है। और वो धारा क्या है भी, इस प्रतिरोध से गुजरकर क्या कर देती है भी, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। धारा क्या है भी, प्रतिरोध से गुजरकर क्या हो जाता है वहां पे विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। वो क्या हो गया भी आपका VR, और इस विभवांतर को एम्पलीफायर द्वारा क्या कर लिया जाता है भी, एम्पलीफाई कर लिया जाता है। और यहाँ पे जो विभवांतर उत्पन्न होगा, यहाँ पे जो क्या है भी आपका जो विभवांतर उत्पन्न होगा, वो डिपेंड करता है आपका वोल्टता, जो आरोपित वोल्टता दी गई है आरोपित वोल्टता पे, और डिपेंड करता है भी धारा पे, या धारा किस पे डिपेंड करती है, आयनों की संख्या पे। धारा किस पे डिपेंड करती है भी, आपकी आयनों की संख्या के ऊपर डिपेंड करती है। कहने का मतलब क्या बताता है भी, जब इस परिपथ के अंदर जब कोई आवेशित कण इसके अंदर इंटर करता है तो वहां पे क्या है भी, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और जो नेगेटिव आयन है वो क्या है भी, एनोड की तरफ गति करते हैं, और जो पॉजिटिव आयन है वो क्या है भी, कैथोड की तरफ गति करते हैं। ठीक है।